इस साथ ही आपको अभी बता दें कि आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको देते हैं। आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, जहां पहले चरण में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल थे। वहीं दूसरे चरण में अब आम आदमी को वैक्सीनेशन दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर के उन लोगों को इस चरण में टीका दिया जाएगा जिन्हें गंभीर बीमारी है। दूसरे चरण में शामिल 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस चरण में प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है, लेकिन निजी अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन 250 रुपए में खरीदी जा सकती है। इसमें अस्पतालों के सर्विस चार्ज भी शामिल होंगे। आज पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। इनके साथ बिहार सरकार के अन्य मंत्री भी टीका लगवाएंगे। और कोरोना अपडेट पूरे देश भर का क्या है वो भी अगले 1 मिनट में देखिए। देश भर में रविवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 17,000 के करीब पहुंच गई, जो कि पिछले 30 दिनों में आए सबसे ज्यादा नए मामले हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 16,752 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 113 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,718 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,10,96,731 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,07,75,169 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,64,511 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,57,051 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है, जबकि मृत्यु दर 1.5% से कम है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या दिल्ली में भी बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले भले ही कम आए हों, लेकिन आंकड़े अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 197 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 168 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,39,289 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,27,044 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,335 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,910 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 98% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 2% से कम है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कई राज्यों ने अलग अलग तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र और उससे सटे राज्यों में कोरोना के मामलों को बढ़ते देख अब कई राज्यों ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों ने अपने यहां आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इस लिस्ट में अब ओडिशा भी जुड़ गया है। ओडिशा सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इसके मुताबिक इन राज्यों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना होगा और संक्रमित पाए जाने पर उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा। तमिलनाडु में भी लॉकडाउन 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क जरूर पहने और नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने की बात कही गई है। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐसे में सोशल रैलियों में जुटने वाली भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी चुनौती होगी। उधर महाराष्ट्र में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या अब 77,000 से ज्यादा हो गई है। आज से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम में चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रही हैं। असम चुनावों के लिए आज से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। अपने 2 दिवसीय दौरे में प्रियंका गांधी असम में पार्टी कार्यक्रम में शामिल होंगी और साथ ही वो रैलियों को भी संबोधित करेंगी। पहले दिन प्रियंका गांधी असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रार्थना करेंगी। इसके बाद वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। बाद में वो उत्तरी लखीमपुर जिले के सोनारी ग्राम पंचायत का दौरा करेंगी।
जहां वो पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। साथ ही वो लखीमपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए एक राज्यव्यापी विरोध अभियान की शुरुआत करेंगी। आज ही प्रियंका गांधी वाड्रा, माधव देव जन्म स्थान और रंगजान भी जाएंगी और वो गोहपुर में कनकलता बरुआ की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। 2 मार्च को प्रियंका गांधी असम के तेजपुर शहर में एक रैली को संबोधित करेंगी। असम में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मां के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच होने वाली झड़प अब परिवारों तक पहुंच गई है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की मां के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। गोपाल मजुमदार का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर उनकी बुजुर्ग मां को बेहद बुरी तरह पीटा। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस उन्हें बीजेपी कार्यकर्ता बनने की सजा दे रही है। बंगाल के हर जिले में इस तरह से संतरास चला रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि इन लोगों का गुनाह यही है कि दादा भाजपा करते हैं और हम लोग साधारण इंसान का जो अधिकार है उस अधिकार के ऊपर हम लोग गणतांत्रिक माध्यम से आंदोलन करना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों का जो अधिकार था, हम लोगों का बोलने तक का अधिकार छीन लिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल के हर जिले का यही हाल है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने विलुपुरम की रैली में कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पुडुचेरी और तमिलनाडु के विलुपुरम में जनता को संबोधित किया। विलुपुरम में विजय संकल्प यात्रा रैली के दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस और डीएमके पर जमकर कटाक्ष किया। 2G, 3G, 4G सारा आपके तमिलनाडु के अंदर है। कैसे? 2G मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ियां, 3G मतलब करुणानिधि परिवार की 3 पीढ़ियां और 4G मतलब गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां। गृह मंत्री ने कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता रहती है, न कि देश की। सोनिया जी को चिंता है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने और स्टालिन जी को चिंता है उदयगिरी को मुख्यमंत्री बनाने की। ना उनको देश की चिंता है, ना तमिलनाडु की चिंता है, उनको अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो कांग्रेस की तरफ से इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई। जम्मू में एक सभा के दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जी ने तारीफ करके क्या गलत किया। जब प्राइम मिनिस्टर एक पार्लियामेंट के उनके लिए उनके आंसू आ गए, वो रोने लग गए। देखिए ना, ये तो एक शब्द ही बोला है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनके लिए तो प्राइम मिनिस्टर रोने लग गए, तो इतना तो फर्ज बनता ही है गुलाम नबी आजाद जी। वहीं इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो कांग्रेस में एकजुटता चाहते हैं। I want Congress to unite and fight divisive forces of the country. Congress must unite. Congress must become strong. महाराष्ट्र में टिकटॉक स्टार मौत के मामले में नाम आने के बाद वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया। टिकटॉक स्टार की आत्महत्या मामले में नाम आने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौड़ ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना नेता संजय राठौड़ ने रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। 7 से 8 फरवरी के बीच पुणे के हड़पसर में एक युवती ने इमारत की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिस युवती की मौत हुई थी वो राज्य के एक कैबिनेट मंत्री के साथ कथित तौर पर रिलेशनशिप में थी। उद्धव ठाकरे जी का सुसंस्कृतपना का नकाब पूरी तरह से इतने लेट इस्तीफा लेने के कारण बेनकाब हुआ है। तुरंत एफआईआर दर्ज होने की आवश्यकता है। संजय राठौड़ होंगे, अरुण राठौड़ होंगे, इन सबको हिरासत में लेकर इनके स्टेटमेंट लेने की आवश्यकता है और तब तक
भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं इसके खिलाफ आंदोलन करते रहूंगा। दिल्ली के आदर्श नगर में चेन स्नैचिंग और हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के आदर्श नगर में महिला की चेन छीनने और उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट और हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल आरोपियों के नाम मोहम्मद अकीबुल उर्फ अटैची और शेख फरदीन उर्फ डबल अंटा है। दोनों ही कुख्यात स्नैचर हैं। घटना वाली रात फरदीन ने चाकू मारा था, जबकि अकीबुल स्कूटी चला रहा था। दोनों ये काम अय्याशी के लिए पैसे इकट्ठे करने के मकसद से करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अकीबुल पर पहले भी मारपीट करने को लेकर एक एफआईआर दर्ज है, जिसमें उसकी मां, बाप और भाई गिरफ्तार भी हो चुके हैं, मगर अकीबुल फरार चल रहा था। इससे पहले कि पुलिस अकीबुल को पहले मामले में गिरफ्तार कर पाती, तो उसने दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.